अद्वितीय प्रतिभा की धनी एक छोटी सी बालिका जब अपने पिता के घर में चहलकदमी करती थी तो एक भगवान शिव का बगल में मंदिर था। उस मंदिर में रोज नित्य प्रति वो पूजा करने के लिए वो बालिका जाया करती थी। परंतु एक दिन जब वो उस मंदिर में गई तो देखा कि कुछ विचित्र से लोग उस मंदिर में अपने घोड़े को बांध दिया है और घोड़ा उस मंदिर को पूरा अपने खुरों से गंदगी कर रखा है। तो चूंकि इनके पिताजी भी उसी साल जो इस्लाम का शासक था उसी के यहाँ एक सूबेदार थे, तो आकर के उसने उन घुड़सवारों को चेतावनी दिया कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं जानते हो मैं कौन हूं और तुम्हारी शिकायत अपने पिताजी से करते हो, हमारे मंदिर को तुमने अपवित्र कर दिया। परंतु जो घुड़सवार लोग थे वो भी अदिल साहब के सब घुड़सवार थे, तो उसने उस बच्ची को बालिका को ऐसा बच्चा समझ करके उसे डांट करके भगा दिया। वो बालिका अपने घर में गई और अपने पिताजी को सारी बातें बताई। अब तक तो उसको अपने पिताजी पर बड़ा गर्व था कि मंदिर के लिए, संस्कृति के लिए मेरे पिताजी कुछ करेंगे, लेकिन जब एक घटना बताया तो उसके पिताजी ने कहा ठीक है दूसरे मंदिर में चले जाना। तो उसके मन में प्रश्न तो रह गया। धीरे धीरे बालिका बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया, लेकिन उसको मन में बदले की भावना थी कि कौन लोग हैं जो मेरे मंदिरों को ऐसा पवित्र करते। तब वो बालिका थोड़ा जल्दी विवाह होने की परंपराएं थी उस कालखंड के अंदर। तो ये सारी कहानी अपने पति को कैसे ऐसे अब्दुल साहब के लोग हमारे मंदिरों को अपवित्र करते, अपमानित करते, तिरस्कार करते। आपसे मेरा ऐसा आशा और विश्वास है कि आप इनसे बदला लेंगे। उनके पति भी कुछ इसी प्रकार के आदिल साहब के उसमें काम करते होते, तो उन्होंने कहा ठीक है चिंता न करो, वो भी कुल मिला के बात को टाल देते। तब बालिका निर्णय करती है कि पिता न सही, पति न सही, लेकिन एक पुत्र का ऐसा जन्म दूंगी जो इस प्रकार के इन विधर्मियों का राम नाम सत्य है करेगा। और ऐसा एक दृढ़ संकल्प के साथ एक बालक को जन्म दिया और उस बालक का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, उस माता का नाम था जीजाबाई। ऐसी जीजाबाई, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जीवन की अनेक घटनाएं आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि राजा कैसा होना चाहिए। वो उनकी चाहे विदेश नीति हो या उनकी जो कई बार आप सुनते हैं कि ये जो छद्म युद्ध करते थे, क्योंकि विधर्मियों की सेना बहुत बड़ी थी। अफजल खान जब उनको मारने के लिए चला तो अफजल खान कितना, उसकी सेना कितना थी उसके पास, 1 लाख सेना लेकर के चला, फसलों को रोकते हुए चला। लेकिन क्या स्ट्रेटजी थी छत्रपति शिवाजी महाराज से, वास्तव में आज स्ट्रेटजी सीखनी चाहिए। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को लगा हम मैदान में इसी युद्ध नहीं जीत सकते, हमारे पास 10,000 की सेना, इसके पास 1 लाख की सेना। और जब वो अफजल खान चला था तो उसकी 70 बीवियां थी, उस सबकी हत्या कर दिया। इतना अहंकार के साथ चला। ऐसा कहते हैं कि कुंटल भर बकरा एक बार खा जाता था, इतनी बड़ी उसकी पर्सनालिटी थी। छत्रपति शिवाजी इतने तो कुछ थे, 5.5 पौने 5 फीट के छत्रपति शिवाजी महाराज, 7 फीट का अफजल खान। और जब उसने औरंगजेब को कहा कि आप चिंता मत करो, क्योंकि इसके पहले शाइस्ता खान जब आक्रमण किया था तो शाइस्ता खान को बच गया, उसकी उंगली काट लिया। फिर अफजल खान आखिर तिल ठोकने के लिए चला था और जब वो पहुंचा तो वो एक पहाड़ पर जाकर के उधर चुपचाप बैठ गए। और जब चुपचाप बैठ गए तो इधर से सारे फसलों को, मनुष्यों को, लोगों को मारते, काटते, लूटते, हत्या, रेप, बलात्कार, जो कुछ व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार अफजल खान कर सकता था, इस प्रकार के अत्याचार की पराकाष्ठा करते हुए और अफजल खान जब पहुंचा
तो उनकी जो माता जीजाबाई थी, उनकी जो प्रिय देवी थी, कुल देवी थी, उनका नाम तुलजा भवानी था। और उसने उस तुलजा भवानी के मंदिर को भी तोड़ दिया। तो माता जीजाबाई ने उनको पत्र लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज को, सीमा इस अफजल का इतना अत्याचार बढ़ा है, तुम्हारे शासन काल को एक के बाद एक किला जीतता चला जा रहा है, और अभी ध्यान में आया क्या तुलजा भवानी के मंदिर जो कुल देवी उसको भी तोड़ दिया। क्या तुम्हारे रगों में खून नहीं? अगर मुझे बात पता होगा कि एक मैं कुपुत्र को जन्म दे रही हूं, तो शायद तुम्हारा गला मुझे में